बात ज्ञानवापी केस में लोअर कोर्ट के ऑर्डर की। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य करार दिया। सरल शब्दों में अगर समझे तो लोअर कोर्ट ने कह दिया कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई को 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत रोका नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष की याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाधक नहीं है। आज ज्ञानवापी पर निचली अदालत के फैसले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए क्या कहा गया, हम आपको सरल शब्दों में जरा समझाएंगे। हिंदू पक्ष की कौन सी दलील मुस्लिम पक्ष पर भारी पड़ी, आखिर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने का मतलब क्या है, अब ज्ञानवापी में आगे क्या होगा। दरअसल जिला जज के ऑर्डर के बाद दोनों पक्ष की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। मामला पेचीदा है, लिहाजा आप किसी की बात सुने, किसी के दावे को सच माने, उससे पहले आपको 26 पन्नों के ऑर्डर की A to Z डिटेल बताते हैं, ताकि आपको पता चले कि ज्ञानवापी पर आए फैसले में है क्या। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका। लोअर कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत। ज्ञानवापी पर लागू नहीं 1991 वर्शिप एक्ट। आज ज्ञानवापी केस में वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुना दिया। फैसला ये कि हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसमें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग की गई थी। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। 7-11 खारिज हो गया और फिर हम लोगों ने अपना खुशी हुए, हम लोग आज सुबह से खुश थे कि आज हम लोगों ने इतिहास रचा है। आज हम लोग के चेहरे में कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग को लेकर आई थी, अब आगे मांग करेंगे ना, बाबा दर्शन, उनके मुक्ति और मां श्रृंगार गौरी का। जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी। दरअसल हिंदू पक्ष की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया कमेटी अदालत पहुंची थी। दलील रखी गई कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसी किसी याचिका को 1991 का वर्शिप एक्ट रोकता है। मुस्लिम पक्ष की इस दलील को कोर्ट ने खारिज क्यों किया? 26 पन्नों के ऑर्डर में सब कुछ दर्ज है। सबसे पहले समझिए कि हिंदू पक्ष की 5 मांगे क्या है। हिंदू पक्ष की मांग नंबर 1, श्रृंगार गौरी के दर्शन, पूजा और धार्मिक क्रिया का अधिकार मिले। हिंदू पक्ष की मांग नंबर 2, कोर्ट स्थायी आदेश दे कि पूजा से हिंदू पक्ष को रोका ना जाए। हिंदू पक्ष की मांग नंबर 3, कोर्ट स्थायी आदेश दे कि तस्वीरों और मूर्ति को तोड़ा ना जाए। हिंदू पक्ष की मांग नंबर 4, प्रदेश सरकार को सुरक्षा और भक्तों की सुरक्षा के बंदोबस्त का आदेश दे। अपनी मांग के समर्थन में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें कोर्ट में पेश की गई। हिंदू पक्ष की दलील नंबर 1, ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में श्रृंगार गौरी विराजमान है। हिंदू पक्ष की दलील नंबर 2, भक्त लगातार श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजन करते आ रहे हैं। हिंदू पक्ष की दलील नंबर 3, 1993 में श्रृंगार गौरी के रोजाना दर्शन पर यूपी सरकार के मौखिक आदेश से रोक लगी। हिंदू पक्ष की दलील नंबर 4, रोजाना दर्शन की बजाय भक्तों को सिर्फ एक दिन दर्शन की अनुमति दी गई। हिंदू पक्ष की दलील नंबर 5, जैसे पहले भक्त श्रृंगार गौरी की पूजा करते आ रहे हैं, वैसे ही पूजा का हक चाहते हैं। हिंदू पक्ष की दलील नंबर 6, ज्ञानवापी के तहखाने का स्वामित्व हिंदुओं के पास है। हिंदू पक्ष की इसी मांग को मुस्लिम पक्ष की तरफ से गलत ठहराया गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में दलील पेश की गई थी। दलील नंबर 1, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर 1669 में मस्जिद बनवाई। दलील नंबर 2, 350 वर्षों से ज्यादा वक्त से जमीन पर मुस्लिमों का कब्जा। दलील नंबर 3, स्वामित्व का सबूत 1983 के खसरा में मौजूद है। दलील नंबर 4, सबसे बड़ी बात, ज्ञानवापी वक्फ की प्रॉपर्टी है। दलील नंबर 5, जमीन वक्फ की है तो हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार नहीं।
मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी यही डाली गई कि श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग को लेकर डाली गई अर्जी सुनने योग्य नहीं है, लेकिन जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 1, हिंदू पक्ष ने पूजा करने की मांग की है। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 2, हिंदू पक्ष की मांग पूजा की है, जमीन के स्वामित्व का नहीं। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 3, हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद को मंदिर घोषित करने की मांग नहीं है। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 4, हिंदू पक्ष ने सिर्फ पूजा की मांग की है, जिसे 1993 तक रोजाना करते थे। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 5, हिंदू पक्ष की याचिका सिर्फ पूजा के अधिकार तक सीमित है। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 6, मामला मलकियत का नहीं बल्कि पूजा करने के अधिकार का है। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 7, पूजा करने का अधिकार किसी के लिए भी मौलिक अधिकार है। ऑर्डर का पॉइंट नंबर 8, 2021 तक पूजा जारी थी तो हिंदू पक्ष की अर्जी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाधक नहीं। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस अजय कृष्ण विश्वेश जो कि इस मामले के जज थे, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। पहले उन्होंने उन तमाम दलीलों को पढ़ा जो दोनों तरफ से वकीलों ने दिया था, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है, जो फैसला है, वो उन्होंने आखिर में पढ़ा। और जैसे ही उन्होंने आखिर में पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि ये केस मेंटेनेबल है, यानी कि सुनवाई के योग्य है।